शानो चिड़िया अपने घोंसले में बहुत सुकून की जिंदगी बसर कर रही थी। एक रोज इसे पैगाम मिला कि इसकी बहन बहुत बीमार है। शानो, तुम्हारी बहन बानो बहुत बीमार है। वो रोज तुम्हें याद कर कर के रोती है। इसने पैगाम भिजवाया है कि शानो को कहें मुझसे आकर मिल जाए। वैसे भी शानो, ऐसे वक्त में तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। ओ खुदाया, मेरी बहन बानो इतनी बीमार है और मुझे खबर ही नहीं हुई। मैं जरूर जाऊंगी अपनी बहन की तीमारदारी के लिए। मैं खुद ख्याल रखूंगी उसका। आपका बहुत शुक्रिया उल्लू भैया, आपने मुझे मेरी बहन का पैगाम पहुंचाया। शानो ने सामान बांधा और अपनी बहन की तरफ जाने को तैयार हो गई। इसकी बहन दूसरे जंगल में रहती थी। अच्छा उल्लू भैया, मेरे घर का हाथ ख्याल रखिएगा। आपको तो पता ही है मैं 1 महीने के लिए जा रही हूँ। घर की तो 1 महीने में बहुत बुरी हालत हो जाएगी। शानो, तुम बेफिक्र होकर जाओ। हम सब तुम्हारे घर का बहुत ख्याल रखेंगे और अगर किसी भी चीज की जरूरत हुई तो बस एक पैगाम पहुंचा देना। और फिर शानो अपनी बहन के घर की तरफ रवाना हो गई। शानो के जाने के बाद सभी परिंदे शानो के घर का पूरा ख्याल रख रहे थे। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन सभी परिंदे बैठे हुए थे कि एक चिड़िया उनके पास पहुंची। क्या हुआ रूबी, बड़ी खुश लग रही हो? हाँ, मैं खबर ही ऐसी लाई हूँ, तुम लोग भी सुनोगे तो खुश हो जाओगे। अच्छा, अब बताओ भी कि क्या खबर लाई हो? हमारे पड़ोसी परिंदों ने नीली घाटी वाले जंगल की सैर का प्लान बनाया है और उन्होंने कहा है कि तुम्हारे मोहल्ले से जो भी आना चाहे वो हमारे साथ चल सकता है। क्या सच में? अरे, नीली घाटी वाला जंगल तो बेहद खूबसूरत है और वहाँ तो 100 किस्म के फल और फूल भी मिलते हैं। वहाँ जाने का मौका तो कोई भी जाया नहीं करेगा। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? सभी परिंदे खुशी खुशी जाने के प्लान बनाने लगे, मगर उल्लू ये सुनकर कुछ परेशान सा हो गया। अरे उल्लू भैया, तुम किस सोच में पड़ गए? दरअसल शानो ने मुझे अपने घर की देखभाल की जिम्मेदारी दे रखी है। अब मैं इसका घर छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? अरे उल्लू भैया, हम लोग अपने अपने घर भी तो छोड़कर जा रहे हैं ना। और वैसे भी सिर्फ 4 दिन की ही तो बात है, फिर हम वापस आ जाएंगे। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, ऐसा मौका गंवाना नहीं चाहिए। ये कहकर उल्लू भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपना अपना सामान लेकर सैर के लिए निकल जाते हैं। नीली घाटी वाला जंगल बहुत खूबसूरत था। वहाँ बहुत सारे फलों के दरख्त थे, खूबसूरत पहाड़ और आबशारें भी थी। सभी परिंदे वहाँ बहुत खुश थे। उल्लू भैया, कितना मजा आ रहा है यहाँ। आप अगर न आते तो इस खूबसूरत जंगल की सैर का मजा ना ले पाते। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। अच्छा किया मैंने यहाँ आके, वरना पता नहीं कभी ऐसा मौका मिलता भी या नहीं। वहाँ परिंदे सैर का मजा ले रहे थे और पीछे इसी रात बहुत तेज तूफानी बारिश आ गई। बारिश और तूफान इतना तेज था कि शानो समेत सभी परिंदों के घर टूट गए। अगले दिन शानो की बहन का इंतकाल हो जाता है। मेरी बहन तो अब इस दुनिया में नहीं रही। अब मैं इसके घोंसले में रुककर क्या करूंगी? मुझे अपने घर लौट जाना चाहिए। शानो इसी दिन अपना सामान उठाए अपने घर को चल पड़ती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि जंगल में कोई परिंदा नहीं नजर आ रहा और सबके घर टूटे पड़े हैं। वो ये सब देखकर बहुत घबरा जाती है। ओह खुदाया, यहाँ क्या क़यामत बरपा हुई है? कोई परिंदा नहीं नजर आ रहा और सबके घर बिखरे और टूटे पड़े हैं। मैं कहाँ जाऊँ? थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। मैं रात कहाँ गुजारूंगी? मुझे तो बहुत भूख भी लग रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मौसम भी बहुत खराब लग रहा है। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाता है और शानो कुछ तिनके और पत्ते जोड़कर इनके नीचे बैठ जाती है। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है। शानो बिल्कुल अकेली इस जंगल में बहुत खौफजदा थी। वो रात इस पे क़यामत की तरह गुजर रही थी। कुछ ही देर में इसके जोड़े हुए तिनके और पत्ते भी हवा के साथ उड़ जाते हैं। अब शानो सर्दी में बारिश में भीग रही थी। अचानक इसे ख्याल आता है कि कालू कौवा कभी कहीं नहीं जाता और इसका घर भी बहुत मजबूत है। वो भागी भागी कालू कौवे के घर पहुंचती है और इसका दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे कौन इतनी सर्दी और बारिश में दिमाग खराब करने आ गया है? कालू कौवे, मैं शानो हूँ, जल्दी दरवाजा खोल दो प्लीज। मेरा घर टूट चुका है और बहुत सर्दी लग रही है। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। सुबह होते ही मैं अपना कोई न कोई इंतजाम कर लूंगी, बस मुझे रात गुजारने दो।
अरे मैंने कोई होटल तो नहीं बना रखा कि जिसका दिल करे मुंह उठा कर आ जाए। अब दरवाजा बजा के मेरी नींद हराम मत करना। जाओ किसी और के घर जगह ढूंढो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। शानो कालू की बहुत मिन्नत समाजत करती है, मगर कालू को जरा तरस नहीं आता और वो आराम से अंदर जाके सो जाता है। शानो में अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही थी। इसे दूर एक लकड़ी का डब्बा नजर आता है। वो बड़ी मुश्किल से इस तक पहुंच जाती है और फिर रात वहीं गुजारती है। लगता है मैं आज जिंदा नहीं बचूंगी। या अल्लाह मेरी मदद कर, अब तू ही मेरा सहारा है। वहाँ परिंदे भी अब वापस जाने का सोच रहे थे। मेरे ख्याल से अब हमें अपने घरों को लौटना चाहिए। काफी दिन हो गए हैं, अब तो पीछे घरों का पता नहीं क्या हाल होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मजा तो बहुत आ रहा है यहाँ से जाने का तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, मगर अब अपने घरों को लौट जाना चाहिए। ये कहकर परिंदे वहाँ से वापसी के लिए निकल आते हैं। परिंदे जब सैर से वापस आते हैं तो वो भी इतनी तबाही देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। यहाँ तो सब बर्बाद हुआ पड़ा है, हम सबके घर टूट चुके हैं। लगता है बहुत तेज तूफान आया था। शानो का बैग यहाँ पड़ा है, इसका मतलब शानो वापस आ गई है। वो बेचारी यकीनन किसी बड़ी मुश्किल में होगी। घर तो फिर भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर शानो को कुछ हो गया तो हम सारी जिंदगी शर्मिंदगी से डूब मरेंगे, क्योंकि वो हमारे भरोसे अपनी बहन के पास गई थी। चलो अब सब मिलकर उसे ढूंढते हैं। सब परिंदे शानो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ आगे पहुंचकर इनकी नजर इस डिब्बे पर पड़ती है जिसमें शानो बेहोश पड़ी थी। सभी परिंदे बहुत फिक्रमंद हो जाते हैं और शानो के पास इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ देर बाद शानो को होश आ जाता है। शानो मुझे माफ कर दो, तुम मेरे भरोसे अपनी बहन के पास गई थी और मैं वहाँ घूमने के लिए चला गया, लेकिन तुम्हारे साथ हुआ क्या? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? नहीं उल्लू भैया, आपका कसूर नहीं है, माफी मांगने की जरूरत नहीं। बस क्या बताऊं, मैं जब लौटी तो सबके घर टूटे पड़े थे। रात को मैं कालू कौवे से मदद मांगने गई, लेकिन इसने साफ इनकार कर दिया और मेरी ये हालत हो गई। कालू कौवा तो है ही जालिम, इसने ये तक नहीं सोचा कि शानो की जान भी जा सकती है। कितना खुदगर्ज है वो। कोई जरूरत नहीं आइंदा किसी को इससे बात करने की। हम सब मिलकर एक बहुत मजबूत घर तैयार करते हैं जिसमें हम सब मिलकर रहेंगे जब तक ये तूफानी बारिशें रुक नहीं जाती। सुना है कि इससे भी तेज तूफानी बारिशें शुरू होने वाली हैं। सभी परिंदे मिलकर एक बहुत मजबूत घर तैयार कर लेते हैं। अरे वाह, हमने तो कमाल कर दिया, ये तो बहुत खूबसूरत और मजबूत घर है। अरे चिड़िया, अपनी तारीफ होती ही किए जा रही हो, मगर हाँ ये वाकई बहुत मजबूत घर है। अब हम सुकून से जब तक बारिशें हैं इस घर में रह सकते हैं, उसके बाद हम मिलकर एक दूसरे के लिए अलग अलग घर तैयार कर लेंगे। हाँ ये सही रहेगा। अब सभी परिंदे मिलजुल कर इस मजबूत घर में बहुत सुकून से रह रहे थे। उस रात पहले से भी ज्यादा तेज तूफानी बारिश आती है और इस बार कालू कौवे का घर भी टूट जाता है। वो पनाह की तलाश में इधर उधर भटकता है और फिर उसी घर के करीब पहुंच जाता है जो परिंदों ने बनाया था। अरे ये तो बहुत मजबूत और बड़ा घर लग रहा है, यकीनन मेरे रहने की जगह होगी यहाँ। इनसे मदद मांगता हूँ। उल्लू भैया प्लीज मुझे अंदर आने दें, मैं बहुत बुरे हाल में हूँ, मुझे मदद चाहिए। अरे ऐसे कैसे अंदर आने दूं? अपनी बार तुम्हें याद है ना तुमने शानो के साथ क्या किया? वो बेचारी तुमसे मदद मांगने आई थी और तुमने उसे अंदर नहीं आने दिया। अब चलो निकलो यहाँ से, यहाँ कोई जगह नहीं तुम्हारे लिए। देखें मैं बहुत बुरी हालत में हूँ, प्लीज मुझे अंदर आने दें उल्लू भैया। चलो चलो भागो यहाँ से, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकता। इतने में शानो भी दरवाजे पे आ जाती है और फिर कहती है, नहीं उल्लू भैया, इसे अभी मदद की जरूरत है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, वरना हम में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा। हमें मदद अल्लाह के लिए करनी है और इसी से बदले की उम्मीद रखनी है। कालू कौवे तुम अंदर आ जाओ। और फिर कालू कौवा अंदर आ जाता है, मगर वो दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हो रहा था।
शानो बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने फिर भी मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। शानो, तुम सच में बहुत अच्छी और रहमदिल चिड़िया हो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा और आइंदा अपने रवैये को भी सबके साथ अच्छा रखूंगा। बहुत अच्छी बात है कव्वे भैया, मिलजुल कर रहने में ही सबकी बेहतरी है। सब शानो के अखलाक और रवैये से बहुत मुतासिर हुए और कालू कव्वे ने भी इस दिन के बाद से सबके साथ मिलजुल कर रहना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें माफ करने की आदत डालनी चाहिए और अपनी अच्छाई और अच्छे रवैये से दूसरों के दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए।